बाढ़ग्रस्त एरिया में गए, 13-14 गाँव में गए, काफ़ी जो है लोगों की हालात खराब है। फसल तो तकरीबन सब खत्म हो, अब ऐसा लगता है कि अगली फसल बोने में भी किसान को दिक्कत होगी, हज़ारों एकड़। उसके अलावा कई गाँव में जो दलित बस्ती है या कहीं प्रजापतियों की बस्ती थी, वो बस्तियों में बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। और कई गांव तो पानी के अंदर जो है फसल डूबी हुई है उनकी, जैसे अपना गढ़ी के जो और आमतौर पर शिकायत मिली है कि ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई समय पर और पोर्टल नहीं खुले बहुत सारे गाँव के। एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने कहा भी आज सबके पोर्टल आज खुल जाएंगे सारे गाँव के। तो ये है, तो उस मामले में हमने किसान के लिए कंपनसेशन डिमांड करी है, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़, क्योंकि जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 1 लाख रुपये एकड़ किसान का नुकसान है, शायद अगली फसल में। इसके अलावा जो मकान गरीब आदमी के और उसका नुकसान हुआ उसकी भी कंपनसेशन करनी चाहिए, सर्वे कराना चाहिए उसके, ये सब करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को तकलीफ है, जो सरकार को समय से पहले कदम उठाने चाहिए थे। एक ड्रेन में तो हमने देखा कीकर उगी हुई है, तो पानी कैसे जाएगा आगे, कैसे ड्रेनेज होगी? ना ड्रेनेज की सफाई हुई, ना ड्रेनेज का लेवल बना, ना खुदाई हुई। ये काफ़ी तो कई जगह से शिकायत मिली है। और आज ये यहाँ था, कल जो है हम महम अलखीक के दौरे में जाएंगे, हमारे साथी महम और कलानौर के जो मुख्य गाँव हैं जहाँ पर पानी से काफी नुकसान है, उन गाँव में जाए। अच्छा सर, कुछ बस्तियों की रिपोर्ट में भी कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं सीएजी की रिपोर्ट में, और इन चीजों का भी जिक्र किया गया। क्या सरकार की मंशा ही नहीं है क्या इस दिशा में? आप खुद देख रहे हैं, अमृत योजना फरीदाबाद में कितना बड़ा घोटाला निकला था इसका। इसी प्रकार से आप रोहतक में अमृत योजना इन्होंने असेंबली में उठाया था, और कितने ही जो पीडब्ल्यू के महकमे के उसमें सीएजी ने कितना ज्ञान दिखाया। और आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी उन्होंने निकाला है, हम उसकी पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये सिद्ध हो गया है कि प्रॉपर सिंक्राइजेशन हुआ, घोटाले काफ़ी हुए। आप मानते कि समय पे ड्रेन की सफाई होती, उसमें घोटाला न होता तो आज ये स्थिति नहीं हो सकती थी? समय पर नहीं, देखिए और सालों से बारिश ज़्यादा हुई है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समय पे होता काम तो काफ़ी राहत मिलती और नुकसान की कमी होती। अब हमारे समय की मैं कह सकता हूँ ये ऐसा कभी नहीं हुआ जो दूसरी फसल ना हुई हो, फसल बुआई कंपनसेशन दिया। अब मेरे को लगता है ये फसल तो गई उनकी, अगली फसल की किसान सरकार बाढ़ग्रस्त घोषित क्यों नहीं करेगी? क्या फाइनेंशियली क्राइसिस कोई सरकार के सामने क्या है? कोई फाइनेंशियली इन चीजों से बचना चाहती है सरकार? देखिए, इसमें मैंने कहा भाई स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, इनके तो पोर्टल नहीं चलते, स्पेशल गिरदावरी करा दीजिए, कंपनसेशन कब देंगे ये उनको? अभी इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए। पराली का नुकसान हुआ वो भी उनको सर्वे करके हर हिसाब से किसान को। केंद्र सरकार से भी कोई डिमांड है सर? सेंटर से भी कोई डिमांड है केंद्र सरकार से? सेंटर से तो है ही, सेंटर मदद करनी चाहिए भाई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में गए हैं, हरियाणा में क्यों नहीं आए? हरियाणा में तो मतलब मैं कह सकता हूँ 30 से 40% जो है फसल खराब हो चुकी है, बर्बाद। हजारों एकड़ जमीन पर फिलहाल जल भराव है। जो सरकार मुआवजा देने की जो घोषणा कर रही है, क्या वो कहाँ मुआवजा देने कहा गया? मैं कर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद फील्ड पर सारे अधिकारी कहा अधिकारी मुआवजा कौन सा है, कितना दिया है? हमारी मांग है 60 से 70 हज़ार रुपए दिया जाए मुआवजा, 100% का कमीशन मुआवजा दिया जाए। तो कह रहे हैं कि पोर्टल खोल दिया, ड्रेनेज नहीं है, और आपका सीवरेज शहरों में देखो कहाँ पानी शहरों में भरा पड़ा है, सांपला में अंदर नहीं घुस सकते आप। मतलब वो तो कह रहे हैं पोर्टल खोल दिए गांव के लिए हमने, वो तो कह रहे गांव वाइज पोर्टल खोल दिया। पोर्टल कई गांव में नहीं खुले हुए, उनकी शिकायत थी।
इसी में एक सवाल जब होगा सर, पोर्टल वाले से जुड़ा ही बलियाना का है, जैसे कई गांव में होंगे हैं। पोर्टल से जुड़ा एक सवाल है कि महम में सामान्य गांव में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सैकड़ों लोगों को। पोर्टल खोलते हैं लेकिन डेटा जो है वो मेवात के नाम बोल रहा है कहीं। वो मैं कहता ये हूँ डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाए थे वो लोग। परफेक्ट नहीं है उनका। एक मिनट हाँ बोलो एक सेकंड ये जो पोर्टल वाली जो बात है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। ये पटवारी गिरदावरी करता है, सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है। किस बात का पोर्टल? सब आदमियों को पोर्टल का ये भी नहीं पता भाई क्या पोर्टल होता है, क्या इसका मतलब होता है। स्पेशल गिरदावरी करवाओ, एक एक एकड़ पर जा करके देखो और उससे सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसका नुकसान उसकी ये भरपाई। क्षतिपूर्ति यही पोर्टल तो एक बात कंपनसेशन डिले करने की वो है। जैसे जब स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करो, टाइम फिक्स करो, सारे पटवारी स्पेशल गिरदावरी करेगा। इसमें दावी साहब ये है कि जब पराली के लिए एफआईआर दर्ज करनी होती है तब तो उनका सैटेलाइट बोलता है, तब किला नंबर पराली बताता है, सब कुछ है कि सर समय वो हो रहा है यहाँ पर पराली की केस हुई। और जब फ्लड आता है तो क्या किला डिमार्केट नहीं हो सकता क्या? इसमें सरकार की नीयत नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी आई है, अब पोर्टल सैटेलाइट से सैटेलाइट से करो, स्पेशल गिरदावरी उसको वेरीफाई कर लो। वाली बात थोड़ा वेरिफिकेशन करो। लाखों किसानों ने इंश्योरेंस अब जहाँ इतने गाँव में बिल्कुल डूबे पड़े हैं, कई गाँव में कहा जी हमारा पोर्टल ही नहीं खोला अब तक। आज मैं उन्हें कहा, डिप्टी कमिश्नर बात की, मैंने उन्हें कहा भी आज सारे गाँव में पोर्टल खुलवा देंगे, कल पता लग जाएगा। सर किसानों ने इंश्योरेंस भी करवाया है, लेकिन अभी तक यही शिकायत रही कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल पाता उन्हें। ये देखो, भिवानी जिले में धरने में बैठे हैं ना, तो इसी हिसाब से बैठे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए किसान का इंश्योरेंस नहीं दिया गया। ये इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये तो प्रीमियम में अपना मुनाफा कमा रहे हैं, कंपनसेशन नहीं है। हजारों करोड़ का अंतर है प्रीमियम में और कंपनसेशन पे। 23 करोड़ का मुआवजा तो पिछले साल का बकाया है। यहाँ पे भी बकाया, मैम का नहीं, यहाँ पे भी कई गाँव में पिछले साल का बकाया है, मुआवजा नहीं मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर सरकार की प्राथमिकता नहीं रह गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, देखिए, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये इंश्योरेंस है, ये प्राइवेट कंपनी दे रखा है। मैंने हमारे कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया हुआ है, अगर कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में, तो ये जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी जो है, जिस तरह LIC है ना, इस प्रकार से हम करेंगे। कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी को नहीं देंगे, सर जीएसटी को लेकर ताकि और उनका स्पेशल फंड जमा हो, ताकि तुरंत कंपनसेशन दिया जाए। सर जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार कह रही है रिफॉर्म लेकर आए, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस तरह से 28% था 18 किया गया और जो 12 था वो 5% किया और 5% हटा दिया गया। 11 साल के बाद 11 साल का घाटा कौन भुगतेगा? 8 साल 9 साल के बाद 11 साल सरकार को बने होंगे, 8-9 साल का घाटा कौन भुगतेगा भाई? स्टेट ने जो घाटा दे दिया उनसे GST के लिए स्टेट को दो, रिफंड करो, ताकि स्टेट की डेवलपमेंट हो। अब वहाँ बिहार में चुनाव हो तो ये दे रहे, लेकिन जो 8-9 साल का जो है GST इतना हैवी लगाया स्टेट ने दिया, तो जो स्टेट को दो, कंपनसेट करो स्टेट का पैसा। तो ये बिहार चुनाव के लिए ऐसा हो रहा है सर? सिर्फ वोटों के लिए है, वो दबाने के लिए। लेकिन ये करना होता तो ये पहले 8 साल तक ही लेते, जो लिया उसका क्या करेंगे? रिफंड करेंगे, क्या करेंगे? 22 लाख करोड़। लेकिन तेल पर कोई राहत नहीं है। 22 लाख करोड़ के स्टेट्स का है ना पैसा, स्टेट्स को दे, लोगों को लूटा है। राहुल गांधी जी बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। उनके सवाल उठाने से राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में जाके साबित कर दिया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी वोटों का वो हुआ। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच एजेंसी। वो तो वही तो मैं कह रहा है। फिर यहाँ ये कहा, हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दे। अरे वो एफिडेविट दे, इलेक्शन कमीशन पहले हरियाणा वो एफिडेविट दे, फिर मैं साबित करता हूँ ये कितने की। तो हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ है सर? वोट चोरी हरियाणा में भी हुई है? जो होगा ना, जब तक एक घर में 400 वोट बनी हुई दिखाएंगे, ये बीपीएल एफिडेविट तो दें। ये अगर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे
हमारी वोटर लिस्ट में कोई वो नहीं है कि मैं दूंगा तुम्हें। परसेंटेज बढ़ी थी कभी। नहीं, अब सिंह चौटाला ये कह रहे हैं अभी कभी सुना तुमने इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन हुआ 5 तारीख को और रात को 11:45 बजे तक परसेंटेज कुछ कही, फिर 6 तारीख को, फिर 7 तारीख की रात को कहीं 1% से लेके 7% वोट पड़ी ये अलग अलग चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं सर, ये तो वजह नहीं है कि है। अलग अलग चरणों में जैसे चुनाव हो रहे हैं, कौन से हरियाणा में तो एक दिन में हुए 5 तारीख को, अलग अलग चरण कहाँ हुए? कई स्टेटों में हुए हैं। हरियाणा में कहाँ हुए? मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी मस्त हो गई है स्टेट में, आए रोज जो है वो सरेआम गोलियां चल रही हैं। तो बार बार हम कह ही रहे हैं कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है प्रदेश की। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा सरकार नाम की चीज कोई नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और वो यही कारण है कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और आप ये देखो क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये मेरी वो नहीं है, वुमन इसलिए वो है नंबर 1 असुरक्षा में हमारा प्रदेश नंबर 1 वुमेन्स की रिपोर्ट है असुरक्षा की। सर राव इंद्रजीत सिंह भी सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, क्या बीजेपी में भी कुछ गड़बड़ है? राजेंद्र जी से पूछो उनके पास 11 MLA सर। 2100 रुपए देने की बीजेपी ने बात की थी, लेकिन अब कंडीशन लगा दी उसमें भी। अब 1 साल तो पहले पेंडिंग देंगे बनाने की, अब कंडीशन लगाने। जब ये बीजेपी का वायदा था हर महिला को देंगे, जब उनका तर्क ये है कि हम हर महिला को कैसे देंगे, को सरकारी नौकरी भी क्यों हमारी क्यों बढ़ा ज्यादा वो कैसे किया? फिर ये वोटर लिस्ट जब ये इलेक्शन हुआ जब तो राशन कार्ड फटाफट बना दिए और अब 10 लाख काट दिए। क्या कारण है? तो बनाए क्यों थे? या काटे क्यों है? वोट के लिए थे सर। और क्या? अरे वोट के टाइम से तले बने थे और अब 10 लाख से ज्यादा काट दिए हैं। तो आप मांग कोई बगैर वेरिफिकेशन, तो आप मांग करते हैं सर? परिवार पहचान पत्र का बहाना लेकर एक आदमी जिसके घर कुछ भी नहीं है उसने किसी को गाड़ी दिखा रखी है, किसी को कुछ दिखा रखा है, परमानेंट परेशानी पत्र बना दिया है ये लोगों के लिए। तो इस तरह से मैं आपको कह देते हैं वो सरकार चोरी हुई है। हैं? सरकार जो कांग्रेस की सरकार आने में, वो सरकार जो आने वाली थी उसकी चोरी हुई है। हरियाणा में सरकार आनी थी कांग्रेस की, चोरी की। और क्या मैंने बताया था, कभी सुना है? आजकल इतना डिजिटल सिस्टम है कि पोलिंग वाले दिन 11:15 बजे तक कुछ परसेंटेज बताते हैं और 2 दिन तक बढ़ती रहे। कैसे हुई भाई? वही वोट चोरी को लेकर जो है अब सिंह चौटाला ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इन लोगों की वोट चोरी की, अब बीजेपी वालों ने उनकी वोट चोरी कर ली तो क्या बड़ी बात है? कौन सी इन लोगों कैसे करी? वो कह रहे वोट है ही थे नहीं, कि ये वोट जिसकी वोट ही नहीं है उसकी क्या चोरी होगी भाई? 90 में तो 2 MLA उनके, बोला वोट चोरी करी। जिनकी वोट ही नहीं है लोगों ने देख लिया, वो तो देख लिया।